अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स क्लास 10 के जैसे हम कल के लेक्चर में हमने फ़िज़िक्स के पहले चैप्टर 10 चैप्टर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के बारे में इंट्रोडक्शन आपको दिया था। उसके अलावा आपको एग्जांपल्स करवाई थी। ठीक है, इसकी 2 एग्जांपल हैं और दोनों ही आपको करवा दी गई थी। और उसके बाद पहले तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें हमारी वीडियो। चैनल जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो इसका ये मकसद होता है कि आपकी h.teach को सब्सक्राइब कर लें। इसका मतलब ये होता है कि जब हम नई वीडियो आपके लिए डालें या फिर कोई भी नई चीज़ आपको सिखाएं तो आपको पहले उसका पता चल जाए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आज आपको करवानी है। तो पहले आपको मैंने कल ही बताया था कि जो मैंने आपको नोट करवाया था स्मार्ट सिलेबस न्यूमेरिकल्स 10.1, 10.2, 10.3 एंड 10.4 है। ठीक है, तो आप ये नोट कर लें। तो अब हम आपको 10.1 करवाती हूँ। The time period of a simple pendulum is 2 seconds. What will be its length on the earth? What will be its length on the moon? उन्होंने क्या है, टाइम पीरियड उन्होंने हमें दे दिया गया है 2 सेकंड। मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ चीज़ें हमें फाइंड होती हैं और कुछ गिवन करनी पड़ती हैं। टाइम पीरियड हमें दे दिया गया है, उन्होंने लेंथ कहा है अर्थ पर मालूम करनी है और मून पर। जी एम हमें दे दिया गया इज इक्वल टू जी ई डिवाइड बाई 6 वेयर जी ई इज इक्वल टू 10 ms माइनस 2। तो अब हम पहले आपको मैंने बताया था न्यूमेरिकल करने का तरीका होता है, पहले गिवन डाटा आता है। ठीक है, गिवन डाटा होता है। आपने जब भी कोई न्यूमेरिकल शुरू करना है तो पहले गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा के भी पेपर में मार्क्स होते हैं। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपको फिर से बता दूं कि जो पेपर चेक करता है, जो टीचर आपका है, वो आपके मार्क्स कट कर देगा अगर आप गिवन डाटा नहीं लिखेंगे। तो गिवन डाटा में उन्होंने हमें कहा है टाइम पीरियड हमें टी दे दिया गया है। टाइम पीरियड टाइम हमें दे दिया गया है 2 सेकंड, ये हमें गिवन है। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने क्या लेंथ आपने मालूम करनी है अर्थ पर और लेंथ ही मालूम करनी है मून पर। ठीक है, और लेंथ हमने फाइंड करनी है। ठीक है, एल हमने फाइंड करना है। उसके अलावा हमारे पास जी एम है। आप गौर से देखें, उन्होंने कहा है जी एम इज इक्वल टू जी ई डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो जी एम हमारे पास है जी ई डिवाइडेड बाय 6। जी ई हमेशा, मैंने आपको पहले भी बताया था, ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो कांस्टेंट ही होती है 10 ms माइनस 2। ठीक है, तो ये आपको ज़मानी याद करनी पड़ती है। इस मेडिकल में हमें उन्होंने दे दी गई है। तो उन्होंने क्या जी डिवाइडेड बाई 6 मतलब 10 डिवाइडेड बाई 6। तो अब हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपने पहले ये आपको ये क्या कहते हैं, हमने अर्थ पर भी मालूम लेंथ करनी है और मून पर भी। तो पहले हम फॉर अर्थ पर करते हैं। तो पहला सॉल्यूशन के बाद काम होता है फॉर्मूला आपने लिखना है। फॉर्मूला आपको आना चाहिए टी इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा। स्टूडेंट्स इसे अल्फ़ा कहते हैं। टी इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा एल डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, अब आप देखेंगे कि मैंने आपको कहा था कि फॉर्मूला जब हमें कोई चीज़ दे दी जाती है तो उसे हम लेफ़्ट साइड पर लिखते हैं। इसको हमने फाइंड करना है एल को। ठीक है, बेसिक हमने एल को फाइंड करना है। तो अब इस फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे। इस फॉर्मूले को किस तरह करेंगे, पहले हम लेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये आपने लिखना है स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये आपने ज़रूर लिखना है। स्केल लिया टी के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्केल लिया तो 4 अल्फ़ा स्क्वायर, और जब इसका स्केल लिया तो ये स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो एल डिवाइडेड बाई जी। तो स्टूडेंट्स हमने एल को फाइंड करना है। तो अब हम इस फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे। जी है इधर डिवाइड हो रहा है और इधर आके जी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और 4 अल्फ़ा स्क्वायर इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके लेफ़्ट साइड की तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो एल देखें आप, एल रह गया सिंपल। हमने एल को फाइंड करना है इसलिए हमने इसे अलग कर लिया। ठीक है, रीअरेंज हमारा फार्मूला हो गया। अब पुट वैल्यू करनी है, पुट द वैल्यू। तो आप वैल्यू को पुट करें तो टी की वैल्यू आप देख रहे हैं, टाइम हमने जो पहले ऊपर लिखी थी 2 सेकेंड। क्योंकि इसका स्क्वायर है तो आपने ये ज़रूर डालना है स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ये नहीं डालेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा, आपका जो आपने जवाब लिखा है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जी की हमारे पास है, अगर हमने लेंथ अर्थ पर मालूम करनी है ना तो हमने अर्थ वाले ही लिखना है।
और अगर मून पर करेंगे तो मून वाला लिखेंगे, ठीक है। तो अभी हम अर्थ वाला करें तो अर्थ वाला लिखेंगे 10, ओनली 10, ठीक है। 4 अल्फ़ा की वैल्यू मैंने आपको बताया था कांस्टेंट होती है 3.14 का स्केयर, ये आपने ज़रूर याद रखना है, स्केयर डालना ज़रूर। और ये जो अल्फ़ा की वैल्यू है ये आपको कांस्टेंट होती है, याद करनी पड़ती है, ठीक है। अब आगे मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। 2 अगर हम इसको आगे करें 2 2 ज़ा 4, मल्टीप्लाई 10 वैसे ही आ गया, डिवाइडेड बाय 4। अब ये जो वैल्यू थी हमारे पास 3.14 का स्केयर, ये हमने कैलकुलेटर पर सिंपल लिख देनी है। पहले ये 3.14 स्केयर इस तरह आप लेते हैं, ये जो है ना आपको नज़र आ रहा है ये वाला, आपने इसको दबाना है और 2 तो आ गया 9.8, तो हमने वो लिख देना है मल्टीप्लाई 9.8, ठीक है। एल अब आप देख रहे हैं 4 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास बच गया 10 डिवाइडेड बाय 9.8, तो हम इसे क्या कहते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, सिंपल 10 डिवाइडेड बाय 9.8, तो आया 1.02। और लेंथ जो होती है वो हमेशा मीटर में होती है, चाहे वो मून पर हो चाहे वो अर्थ पर हो, वो मीटर में ही होगी। तो हमारे पास ये अर्थ वाला आंसर आ गया, एक हमारे पास आ गया। अब इसके अलावा हमने फाइंड करना है अर्थ मून पर, फॉर मून। तो स्टूडेंट्स अब हम मून पर फाइंड करते हैं, फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला आपने यही लिखना है। जिस तरह मैं फॉर्मूला आपको लिख के दिखाती हूँ, T = 2 अल्फ़ा L डिवाइडेड बाय G, फॉर्मूला यही रहेगा। आपने इसको दोबारा रीअरेंज किया तो लास्ट में हमारे पास ये आ जाता है। रीअरेंज किया, हमने स्केयर दोनों तरफ लिया, उसके बाद हमारे पास स्केयर रूट कैंसिल हो गया, तो G इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 4 अल्फ़ा स्केयर, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से मून में भी यही फॉर्मूला लगेगा, इसी तरीके से स्केयर रूट और स्केयर लेंगे और इसी तरीके से ये होगा। तो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, T स्केयर मल्टीप्लाई G हमने रीअरेंज कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। मैंने आपको बताया था टाइम हमारे पास 2 सेकेंड है, 2 का स्केयर ज़रूर डालना है। अब आपको मैंने बताया था ये हम GM पर कर रहे हैं, मून पर, और ये GE अर्थ थी। मैंने आपको बताया था जब मून पर करेंगे तो मून वाली वैल्यू लिखी जाएगी, ये है मून वाली वैल्यू, ठीक है। तो अब मैं मून पर लिखती हूँ 10 डिवाइडेड बाय 6। अब 4 अल्फ़ा की वैल्यू कांस्टेंट होती है 3.14 का स्केयर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको इसका मैंने आपको बताया था 4 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 6 और 4 मल्टीप्लाई 3.14 को अगर 3.14 का स्केयर लिया जाए तो 9.8 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब 4 से कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो बच गया ना, आपने गौर करना है कि 10 ऊपर 6 के साथ डिवाइड हो रहा है, तो 6 जो होगा ना वो नीचे आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरह होगा 10 6 मल्टीप्लाई 9.8 लेंथ, ठीक है। सिंपल हमने करना है 6 मल्टीप्लाई, देख रहे हैं स्टूडेंट्स, 6 मल्टीप्लाई 9.8, ठीक है। तो आ गया 58.8, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको डिवाइड कर देंगे हम 10 के साथ, 10 के साथ इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड 10 डिवाइड 5 8.8, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 0.17। ये आप देख लें 0.17 पॉइंट के बाद 2 जो वैल्यूज़ होती है 2 रकमें होती है वही लिखनी होती है, बेसिक्स। तो हमारे पास इसका आंसर आया 0.17, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास लेंथ का आंसर आ गया है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था यूनिट ज़रूर लिखना होता है, मीटर में होता है, ठीक है, मीटर। तो आपको अब मैंने आपको न्यूमेरिकल 10.1 करवा दिया है। इसमें मैंने आपको पहले गिवन डाटा बताया, सॉल्यूशन बताया, फॉर अर्थ पर किया, फार्मूला सेम ही था, रीअरेंज किया, उसके बाद पुट वैल्यू की, निकाला आंसर, ये अर्थ पर था तो इसे GE कहेंगे, ठीक है। और ये मून पर है तो इसे GM कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो अब हम इसी तरीके से इधर मैं आपकी वीडियो ख़त्म करती हूँ। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल इसका पार्ट नंबर 2 आएगा, जिसमें 10.2 मतलब दूसरा न्यूमेरिकल आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, अगर आप हमारी वीडियो पूरी देखेंगे तो उम्मीद है कि आपका हमारी वीडियो की समझ आ जाएगी। ठीक।